नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में धार जिला पत्रकार संघ के बैनर तले शब्द समागम 2023 के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के पत्रकार शामिल हुए। वही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया, टीवी 27 के हेड डॉक्टर LN मालवी, मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, धार विधायक नीना वर्मा, धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष छोटू शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पा शर्मा, धार नगर पालिका के अध्यक्ष नेहा बुड़ाने, राजेश अग्रवाल राज्य मंत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार और पत्रकारिता पर उद्बोधन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ पत्रकारिता मत कीजिए, व्यक्ति विरोधी रहे लेकिन देश विरोधी खबरें नहीं चलाएं। वहीं जी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने कहा कि खबरें सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही पक्षों में चलती है। उन्होंने कहा कि भारत ने चांद पर जाकर दिखाया, फिर सूर्य की ओर कदम बढ़ाएं। हम चांद पर प्लाट खरीदेंगे, हमारी सोच को बड़ा करें। हम पेपर से टेलीविजन से सोशल मीडिया तक आ गए हैं, कभी कुछ खत्म नहीं होने वाला है। वही मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी पत्रकारिता के विषय में पत्रकारों को संबोधित किया। कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकारों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। गर्व है कि इस एक दशक के अंदर देश के अंदर बहुत परिवर्तन है। अभी मैं और दीपक भी बात कर रहे थे, पिछले दिनों G20 के माध्यम से जिस तरीके से भारत सरकार ने इस आयोजन को संपन्न कराया और दिल्ली डिक्लेरेशन जिसमें वो सब बिंदु थे जिन बिंदुओं पे अन्य जगह सहमति नहीं बनी थी, तो यहाँ पर सारे देशों ने उसमें सहमति बना ली। ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की। मतलब मैं भी जब मंच को देखा था कि इधर बाइडेन बैठे हैं, इधर वो जापान के प्रधानमंत्री बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बैठे हैं, सब बैठे बड़े बड़े लोग, तो बीच में हमारे देश का प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहा था। एक सामान्य नागरिक जैसे से मेरी छाती भी 56 इंच की होगी। ये देश का प्रधानमंत्री देखो, दुनिया की सब बड़ी बड़ी ताकतों के बीच में बैठा हुआ है। ये हम सब के लिए 140 करोड़ जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र से होने लगे हैं, जैसे वो पत्रकार के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। जैसे अमेरिका के बहुत मिलेनियल्स हैं, जॉर्ज सोरोस, उन्होंने कहा था कि मैं मोदी जी के खिलाफ सरेआम सार्वजनिक हो सकूंगा, मैं मोदी के खिलाफ देश में बगावत करवाऊंगा। और उन्होंने कुछ पत्रकारों को हायर भी किया, पर्दाफाश हो गया, उन पत्रकारों की किसी ने सुनी नहीं। देखिए, विरोध करना एक अलग बात है, व्यक्ति का विरोध करना एक अलग बात है, राजनीतिक दल का विरोध करना एक अलग बात है, और देश का विरोध करना, तो देश का विरोध विदेश की पूंजी के माध्यम से करना। ये जो 2-4 घटनाएं हुई है, इसमें थोड़ा सा मेरा मन विचलित हुआ। तब मुझे गर्व जब हुआ कि बहुत बड़े पत्रकार समुदाय ने इसका विरोध किया। ये बहुत बड़ी बात है। हाल ही में एक मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक, जिनके मालिक थे नेविल राय सिंह, जब जानकारी मिली तो उनके यहाँ छापा लगा। छापा लगने के बाद जो वार्तालाप कम्युनिस्ट पार्टी के उनके बीच में हुए, वो बहुत ही खतरनाक थे। आप पत्रकार की भूमिका में रहकर देश विरोधी भूमिकाएं अदा करें तो ये बहुत ही खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कि पत्रकार संघ को इन सब लोगों को आइडेंटिफाई करके देश का विरोध नहीं हो, बस व्यक्ति का विरोध हो, मोदी जी का विरोध करो, कैलाश विजयवर्गीय का विरोध करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकार है यार, आप प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा है। और जहाँ देश का भी नुकसान हो रहा है, वहाँ पर हमारी कदम बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। और कुछ लोग
पत्रकार बनकर पत्रकार के कंधे पर विदेशी ताकतें बंदूक रखकर जो देश पर चलाने की कोशिश कर रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि इस पर देश के बड़े पत्रकारों ने बड़ा जम के विरोध किया। दूसरा विषय है फेक न्यूज का। फेक न्यूज आने के बाद पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। हमें, आप लोग बैठे हैं यहाँ पर दिन भर, बचना चाहिए इससे। हैं कि आज दीपक भैया को 30 साल लगे अपनी विश्वसनीयता बनाने में। उन्होंने बड़ी बड़ी चैनल्स में काम किया, लेकिन ये बात सच है कि अगर आपके कलम से कोई बात निकलती है। कैलाश जी हमारे बीच से गए हैं और कैलाश जी अपने आप में विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। कैलाश जी हरफन मौला भी हैं, अब्दुल अजीज भी हैं। अपने कर्म के आधार पर जहाँ पहुँचे हैं हम सब जानते हैं वहाँ पहुँचे। और एक और बात अच्छी कैलाश जी के बारे में है, वैसे तो हमें अवसर मिलता है बहुत से नेताओं के साथ काम करने का, लेकिन कैलाश जी के साथ काम करने का मज़ा ये है कि वो न सिर्फ कानून की किताब के साथ काम करते हैं बल्कि मन की किताब भी बखूबी पढ़ लेते हैं। और यही कैलाश जी को लोकप्रिय बनाता है, यही कैलाश जी को हर परिस्थिति में। मीडिया आप देखते हो ना, ये हमसे कहीं ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। मैं तो ये मानता हूँ भारत के प्रजातंत्र में इतनी ताकत है कि वो भारत के मीडिया को कभी गुलाम नहीं बना सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पूछे कि भारत का मीडिया उसका गुलाम है तो ये कभी नहीं होगा। अच्छा काम करते रहिए, अच्छी बातें कहते रहिए, हंसिए हंसाइए, मनोरंजन करिए, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी सी है, एक जिंदगी है हमारे पास। अब इसमें रोके जी लो या हंस के जी लो। मेरा ये मानना है कि पत्रकार के अंदर भी विचार होते हैं, लेकिन जब वो खबर लिखता है तो उसको दोनों पहलुओं का रखना चाहिए। भाई बीजेपी पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, विपक्ष ये कह रही है, तब वो बैलेंस कॉपी होगी। वो अपनी एनालिसिस लिख सकता है कि भाई आपको किसकी बात ज़्यादा सही लगती है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों पत्रकारिता है और मैंने दुनिया के हर इलाके से रिपोर्टिंग की है। मैंने पंचायतों में की है, विधानसभा में की है, संसद में 30 साल की है, व्हाइट हाउस से की है, चाइना से की है, रशिया से की है, और क्या बताऊँ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट मतलब लंदन से की है, वर्ल्ड ट्रेड। आज 16 सितंबर को धार के महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में शब्द समागम 2023 का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में जिले भर के पत्रकार शामिल हुए और वो पत्रकार शामिल हुए जो बड़ी विपरीत परिस्थिति में यहाँ पहुँचे, क्योंकि भारी बारिश एक तरफ उन्हें रोकने के लिए खड़ी थी, किंतु हमारे पत्रकार साथियों ने बहुत हौसला दिखाकर यहाँ पहुँचे और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस आयोजन में भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के उद्योग मंत्री दत्तीगांव जी, राजेश अग्रवाल जी, नीना वर्मा जी और भारतीय पत्रकारिता के प्रेरणापुंज दीपक चोरसिया जी शामिल हुए थे। आज हमने यहाँ पर 800 पत्रकारों को 5-5 लाख की बीमा पॉलिसी का वितरण किया, धार की धड़कन स्मारिका का विमोचन किया और ये कार्यक्रम बड़ी गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। छोटू शास्त्री, अध्यक्ष जिला पत्रकार संघ।